तो मैं अज़हर मनाज़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो जितने भी मुद्दे हैं वो प्रेस वार्ता द्वारा उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले मैं अपने संजय केसर जी का और हमीद जो खान साहब हैं पीर पंचाल से तल्लुक़ रखते हैं, मैं इन दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ। और आप तमाम प्रेस के जितने भी बंधु यहाँ पे आए हैं, आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है और एक अहम मुद्दे जो है हमारे वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पिछले 2 महीने से जितनी भी बारिशें हुई हैं उस बारिशों में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे हमारा मेंढर का इलाका हो, पुंछ हो, राजौरी हो या कश्मीर के इलाका हो, बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़ी स्लाइडिंग जो है वो आई, जिससे पूरी ज़मीनें जो है वो नीचे दब गई, पूरे मकान उसके नीचे आ गए। कश्मीर में भी ऐसा हुआ, जम्मू में फ्लड आया, फ्लड से काफ़ी मकान जो है उनको नुकसान पहुंचा, कई बिजनेस के जो यूनिट्स लगे हुए थे उसको नुकसान पहुंचा। इसी सिलसिला में आप तमाम बंधु से मैं बात करना चाहूँगा। फ़िलहाल तो मैं जो है हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी का और शिवराज सिंह चौहान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये फ्लड से जो नुकसान जो मकानात गिरे हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 50 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है वो लोगों को मकान देने का एक ऐलान किया है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जब गवर्नर राज जम्मू कश्मीर के अंदर लगा था तो उस वक्त गवर्नमेंट ने, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, गवर्नर साहब थे उस वक्त, उन्होंने ऐलान किया था कि जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है उन लोगों को 5-5 मरले ज़मीन दी जाएगी। उसी को देखते हुए ये जो मकान है, जितनी ज़मीनें बह गई हैं, जितनी ज़मीनें लोगों के पास मकान के लिए नहीं है, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट इंडिया ने जो है वो 50 मकान भी दिए हैं। और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 5-5 मरले इन लोगों को ज़मीन भी दी जाएगी और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत लोगों को मकान भी जो है वो दिए जाएंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का शुक्रिया करते हैं। और इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ है, जो हमारे म्यूनसिपल एरियाज़ हैं, जिसके लिए जो हमारे कई बड़े प्रोजेक्ट्स, तकरीबन 60 प्रोजेक्ट्स जो है उसकी मंजूरी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी है, जिसके लिए 699.79 करोड़ रुपए की रकमात जो है वो अर्बन एरिया के लिए दी गई है। मैं इसे समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी रकमात है और इसमें अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो इलाका में आपको आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेगी। कई अहम इशूज़ हमारे, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ खिता पीर पंजाल में एक बहुत बड़ी जंग थी ST2 और ST1 की, जिसके लिए बहुत बड़ी जंग हमारे पहाड़ी लोगों ने यहाँ पर लड़ी। कई पहाड़ी लीडर्स ने उसमें काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकारें इस वक्त है, इन्होंने हमेशा हमारे लोगों के साथ धोखा किया और भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो ST दी, लेकिन आज उसमें हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि हमें ST2 मिलने के बाद हमारे जो ST1 के भाई है उनको अगर इनकम बार जो है वो नहीं रखी गई है। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, कई नौजवान भाइयों ने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन किया, हमारे जो ST2 के भाई थे, कि हमें जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है वो इनकम सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। मैं अपनी जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे पहाड़ी लीडर जम्मू कश्मीर के अंदर है, बिलखुसूस जनाब रविंदर रैना जी को, ववोद गुप्ता जी का, और हमारे एजाज खान जी हैं कश्मीर से, या हमारे इकबाल मलिक साहब, या पुंछ के जितने भी हमारे पहाड़ी लीडर हैं, मैं तमाम लीडर से गुजारिश करूंगा कि ये जो इशू इनकम बार का है, अगर ST1 के लिए इनकम किसी जगह पे नहीं है तो ST2 के लिए इनकम बार क्यों रखी गई है? जब ST डिक्लेयर हो गया और राजौरी और पुंछ 100% ST है, फिर उसका मतलब ये हुआ कि जो कानून ST1 के लिए लागू होता है वही ST2 के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे, ये सरासर गलत है। आप देखिए कि ST1 की रकमात जो दी जा रही है स्कॉलरशिप, वो ST2 से ज़्यादा दी जा रही है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से ये गुजारिश है कि इक्वल जितना पैसा ST1 के स्टूडेंट को मिलेगा उतना ही पैसा ST2 के स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये जो तोहफ़ा दिया है, इस तोहफ़ा के लिए हम प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का, सबका शुक्रगुजार है। लेकिन अपने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे पहाड़ी है उनसे गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा फिर जाके आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और ये जो इशूज़ है ये इशूज़ ख़त्म होने चाहिए। कोई इनकम बार अगर ST1 को नहीं है, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, दोनों के साथ जो है वो इक्वल जो है होना चाहिए। जहाँ तक आज 2 महीने से 1 महीने से बहुत बड़ा इशू हमारे सुरनकोट में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर लेफ्टिनेंट गवर्नर
इंतज़ामिया में नहीं बल्कि गवर्नर इंतज़ामिया में लगने शुरू हुए थे और जम्मू के अंदर बहुत बड़ा शोर शराबा हुआ। उन्होंने कहा कि हम जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे और लोगों ने नहीं लगाने दिए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने और उमर अब्दुल्ला जी की सरकार बनी, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा करके 50 से ज़ायद सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज उसका तोहफा हमारे लोगों को ये मिला है कि आज स्मार्ट मीटर जगह जगह पे आप देखिए स्मार्ट मीटर लगाए दिए गए हैं, जबकि स्मार्ट मीटर के अंदर जो बिलिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले भी मीटर लगे हुए थे, पहले मीटर्स के ऊपर अगर 500 रुपया आता था, 700 आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद वही रकमात जो है 500 की 2000 तक पहुंच चुकी है। मैं ये समझता हूं कि स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उसकी जो रीडिंग है वो कहीं फास्ट रखी गई है। और मैं अपने लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से और हमारे जो MLA है कि आने वाली असम्बली सेशन जो 23 तारीख को लगने जा रहा है उसमें आप ये आवाज़ उठाइए कि जितने स्मार्ट मीटर जहाँ पर लगाए गए हैं तमाम स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाए। नॉर्मल जो पहले स्मार्ट मीटर्स लगे थे उनके ऊपर जो है वो काम किया जाए। मैं लोगों को भी कहूँगा, लोगों की अवेयरनेस के में भी कहूँगा कि ऐसे स्मार्ट मीटर किसी जगह पे आप मत इंस्टॉल होने दे, क्योंकि अगर ये रेशो इसी तरह चलती रही तो आने वाले वक्त में आपको एक एक आदमी को 5000 से ज़ायद जो है वो किराया जो है वो देना पड़ेगा। पहले तो गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट किया था कि हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन उमर साहब ने दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि जो हम स्मार्ट मीटर आप इंस्टॉल करो तो हम 24/7 बिजली देंगे। इतना बड़ा जुल्म जो है ये उमर अब्दुल्ला जी की सरकार में हमें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तोहफा मिला है। जहाँ तक बात की जाए DSP एक प्लान है जो हमारी डेवलपमेंट के लिए बिलखसूस जो ट्राइबल है उनके लिए ये फंडिंग होती है। 11 करोड़ रुपए की रकमात पिछले साल थी, जिसमें 3 करोड़ रुपया पिछले बार यूज़ हुआ था। 8 करोड़ रुपए की रकमात थी। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये प्लान जो बनाया गया, जितने हमारे कंसर्निंग मिनिस्टर हजरात थे, जावेद साहब जो मैंडर से हमारे मिनिस्टर हैं और जितने भी हमारे ST के जो MLA थे, उन तमाम लोगों ने इस प्लान में सिर्फ ST1 को जो है वो दर्जा दिया गया। ST2 का कोई भी आदमी जो है वो शामिल नहीं किया गया। यही इशू ऑलरेडी हमने पहले भी जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ के सामने हमने रेज किया था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मैं ST के लोगों को भी ये कहूँगा, ST2 के लोगों को, जो लोग उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं या कांग्रेस के साथ, या जो जमातें इस वक्त अलायंस में जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत कर रही है, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आप अपने तौर पे इन लोगों को कहें कि 50% हिस्सा जो है वो ST2 के लोगों को मिलता है। जितनी डेवलपमेंट आपकी इम्पॉर्टेंट है उतनी डेवलपमेंट हमारी भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बराबर का हिस्सा जो है हमें दिया जाए। हमने एक फाइल जो है वो मूव की है हाई कोर्ट में। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस फंड के ऊपर जो TSP के ऊपर हम जो है वो स्टे भी लेने जा रहे हैं। हमने वकला हजरात से बात किया, इसके ऊपर हम जो है वो स्टे भी लेंगे। और इसके अलावा जितनी ग्रामीण जो योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके लिए मैं आप को ये कहूँगा कि गाँव के अंदर जितनी सड़कें हैं तमाम रकमात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दी है। फेज़ 4 के लिए उसमें किसी किस्म की फंडिंग की कमी नहीं है। तमाम रोड्स बनेंगी, इसमें किसी स्टेट का कोई देना नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो दी जा रही है। इसीलिए आज आप तमाम बंदों को यहाँ पे बुलाया गया था इन तमाम चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए। इसके बाद अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। सर आप ये बताइए कि जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक गाड़ी लगाई है, इस पर कह रहे हैं कि हमने बहुत सहूलत की, क्या कहेंगे इसका? देखिए, जहाँ तक डिलैक्स गाड़ी, आज RTC जो यहाँ पे पहले SRTC होती थी, आज RTC जो यहाँ पे लगाई गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आज से 20 साल पहले भी डिलैक्स यहाँ से जाती थी। बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर वो गाड़ी कामयाब नहीं हो सकी। सरकार ने तो 6 महीने पहले जम्मू में गाड़ियाँ लगाई थी और 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने नहीं लिया है। फिर भी हम उनको कहते हैं कि उन्होंने अगर ये काम किया तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि सतीश जी हूँ या MLA साहब हूँ या उमर साहब हूँ, अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से और बिलखसूस हमारे MLA सुप्रीम कोर्ट से कि जितने मैनिफेस्टो में आपने लोगों से वादे किए थे, उन वादों को क्या हुआ? एक गाड़ी लगाने से यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं हल होने वाले। आपने ये कहा था कि हम 1 लाख नौकरी जो है वो 12 महीने के अंदर देंगे। वो 1 लाख नौकरी कहाँ है? आपने ये कहा था कि हम जो है 12 सिलेंडर जो है
जो है वो तमाम जितने भी जो है बीपीएल या अंत्योदया के लोग हैं उन लोगों को देंगे। वो 12 सिलेंडर कहाँ हैं? आपने ये कहा था कि 5,000 की रकमात जो है हर जो हेड लेडीज होगी घर की उसको दिया जाएगा, वो 5,000 रुपया कहाँ है? इसी तरह आपने कहा था कि हमारे पास 65,000 या 1 लाख डेली विजर्स है, हम उनको परमानेंट करने जा रहे हैं, वो उनकी पॉलिसीज कहाँ है? मैं उमर साहब से ये पूछना चाहता हूं और अपने एमएलए साहब से कि आपने इस इशू के ऊपर क्या रेज किया? एक गाड़ी लगाने से आप क्या साबित कर रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है? हम इतने बेवकूफ़ लोग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपने जितने इश्यूज मैनिफेस्टो के अंदर लिखे हैं वो तमाम इश्यूज जो है वो हल होना चाहिए। आपकी सरकार ने तो इतना बड़ा तोहफा दे दिया, बिजली का बोरान, यहाँ पर बिजली के किराए जो है लोग मर रहे हैं, लोग सुन के जो है परेशान हो रहे हैं। ये तो बात है, एक गाड़ी चलाने से क्या होगा? मेरी गुजारिश रहेगी अपने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से कि आने वाली असेंबली सेशंस में जितने हमारे डेली विजर्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल्स है, नीड बेसिस है, या हमारे जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में लोग लगे हैं, चाहे वो हेल्थ के अंदर लगे हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट के अंदर लगे हैं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में लगे हैं, उन तमाम लोगों के लिए परमानेंट रोजगार होना चाहिए। अगर आप परमानेंट रोजगार नहीं दे सकते, सेम पे सेम वर्क, मतलब कि कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये जो है इन लोगों की होनी चाहिए। आज महंगाई का दौर देखिए, आज देखिए कि एक दिहाड़ी लगाने वाला आदमी 800 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, और आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल और नीड बेसिस जो लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करते हैं, और आपकी सरकार उन्हें 200 रुपया और 150 रुपया दिहाड़ी दे रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इन इशूज़ के ऊपर देखे और आने वाले असेंबली सेशन के अंदर ये जितने इशूज़ हैं इनके ऊपर देखा जाए, और जितने वादे आपने किए हैं वो फौरी तौर पर वादे जो है वो पूरे किए जाए। सर एक और सवाल आपसे कि आप मुझे बताइए कि एक इंसान का मकान 20-25 लाख का है तो रिलीफ कितनी गवर्नमेंट दे रही है? देखिए, एसडीआरएफ के तहत सिर्फ 1,30,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अनाउंसमेंट की है, उसके अलावा उसको पैसा मिलेगा। जितना मकान का नुकसान होगा उसके सर्वे किए जाता है, वो सर्वे के तहत 30,000 बना, 50,000 बना, 1.5 लाख बना, 2 लाख बना, वो बनता है। जिसका मकान ज़मीन पूरी धंस गई है, मकान नीचे धंस गया है, मैंने पहले भी कहा है 5 मरले ज़मीन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो पास हो गया है, उसको जो है 2 कमरों का जो है वो पूरा मकान जो है बाथरूम किचन वो बना के दे दिया जाएगा।